क्या आप जानते हैं कि व्योमित्रा कौन है? व्योमित्रा, आपने ये नाम सुन रखा है कभी? या आपको मालूम है कि हम व्योमित्रा किसको कह रहे हैं? अंतरिक्ष में एक और उड़ान भरने के लिए इसरो भारतीय महिला रोबोट व्योमित्र को स्पेस में भेजने जा रहा है। इसरो के इस कदम को मिशन गगनयान से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसरो ने व्योमित्र को इस तरह से डिजाइन किया है ताकि वो ये समझ सके कि अंतरिक्ष के वातावरण में इंसान कैसे काम करेंगे। तो देखिए, व्योमित्रा एक ऐसी फीमेल जिसको अब स्पेस में भेजा जा रहा है। और व्योमित्रा को स्पेस में कौन भेज रहा है? इंडिया। कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अभी तक हम अगर कहा जाए कि पाकिस्तान इंजीनियर जो है एक कार का इंजन बना ले तो नहीं बना सकेंगे। इसरो की तैयार करदा ये रोबोट व्योमित्रा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका कैरेक्टर, इसकी वजह यह है कि ये मिमिक्री भी कर सकती है और ये कई एक जुबानें भी बोल सकती है। अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन। इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का, और इससे ही वाजे होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। लेकिन व्योमित्रा को तैयार करने का मकसद ये है कि अब इंडिया की तरफ से इस ह्यूमनॉइड, इस रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद पिछले साल ही इसरो के अगले मिशन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया था। अब सभी की नजरें इस साल अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला रोबोट व्योमित्र पर टिकी है। इसरो इस महिला रोबोट को जल्द स्पेस में भेजने वाला है और इस मिशन के लिए तैयारियां भी कर ली गई है। व्योमित्र की सफलता के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा सकेगा। गगनयान मिशन अगले साल यानी 2025 के लिए शेड्यूल्ड है। गगनयान मिशन से पहले व्योमित्र का स्पेस में जाना बहुत ही जरूरी है और जल्द व्योमित्र के अंतरिक्ष में उड़ान भरने की उम्मीद है। अब भी सोच रहे होंगे कि इस महिला रोबोट को व्योमित्र नाम तो मिल गया, लेकिन आखिर इस शब्द का मतलब है क्या? व्योमित्र का मतलब संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना है, व्योम और मित्रा। व्योम का मतलब है स्पेस और मित्रा का मतलब है दोस्त। इसरो गगनयान मिशन को लेकर चल रही तैयारी की बात करें तो यह मिशन इसरो का पहला मानवयुक्त मिशन होगा। इस महिला रोबोट को इंसानी रूप दिया गया है। इस रोबोट में आपको इंसानों जैसी काया देखने को मिलेगी, जैसे कि आंख, नाक आदि। इंसानों से पहले व्योमित्र को अंतरिक्ष में भेजने का कारण ये है कि ये महिला रोबोट अलग अलग मापदंडों की निगरानी कर सकती है। इसके अलावा अलर्ट जारी कर सकती है और लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। सिर्फ यही नहीं, महिला रोबोट 6 पैनलों को ऑपरेट करने और सवालों के जवाब देने में भी सक्षम है। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों की तरह ही काम करेगी और जरूरी निर्देशों को समझेगी। ये ग्राउंड स्टेशन में वैज्ञानिकों और टीम से संपर्क करके बात भी कर सकेगी। अब इसरो की महिला रोबोट व्योमित्र को देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी खबर और एक ऐसी डेवलपमेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं कि व्योमित्रा कौन है? व्योमित्रा, आपने ये नाम सुन रखा है कभी? या आपको मालूम है कि हम व्योमित्रा किसको कह रहे हैं? तो देखिए, व्योमित्रा एक खातून है, एक लेडी, एक ऐसी फीमेल जिसको अब स्पेस में भेजा जा रहा है। और व्योमित्रा को स्पेस में कौन भेज रहा है? इंडिया। लेकिन इससे भी ज्यादा
इंटरेस्टिंग स्टोरी उस वक्त बनती है जब आपको यह पता चलता है कि व्योमित्रा एक ह्यूमनॉइड है, यानी व्योमित्रा एक रोबोट है, एक फीमेल रोबोट बनाई गई है। और व्योमित्रा इस रोबोट को क्रिएट किया है, तैयार किया है इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। इसरो की तैयार करदा ये रोबोट व्योमित्रा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका कैरेक्टर। इसकी वजह यह है कि ये मिमिक्री भी कर सकती है और ये कई एक जुबानें भी बोल सकती है। लेकिन व्योमित्रा को तैयार करने का मकसद ये है कि अब इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से इस ह्यूमनॉइड, इस रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा। और स्पेस में इसको इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि गगनयान मिशन जिसमें के इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, तो इससे पहले कि ह्यूमन को भेजा जाए वहां पर, तो वहां पर बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर रिसर्च करनी है और टेस्ट करना है कि एक ह्यूमन जब वहां पर जाएगा स्पेस में तो उसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। तो उसके लिए एक फीमेल रोबोट तैयार की गई है। सर, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट इस बात पर पेश कर रही हूं आपको इसरो वालों कि आपने रोबोट बनाई तो वो फीमेल रोबोट बनाई है। आपने एक लड़की, एक लेडी का एक वो तैयार किया है कि अगर हम स्पेस में भेज रहे हैं, देखें ये रोबोट जो है वो मेल रोबोट भी तो हो सकता था ना, और उसका नाम भी कोई और होता, उसकी शक्ल भी कोई और होती, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं शक्ल, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि वो एक फीमेल रोबोट नजर आ रही है। तो इससे ये एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने किया है। ये एक सिंबल है कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी खवातीन को कितना आगे रखते हैं। हमने इससे पहले देखा कि ये है विमेन एम्पावरमेंट की बात। वो जो खवातीन है अपनी, उनको पावर देना चाहते हैं, उनको पावरफुल बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि चाहे वो आदित्य L1 वाला मिशन हो या फिर वो चंद्रयान 3 वाला मिशन हो, उसके पीछे जो भी खवातीन है उन्होंने एज ए डायरेक्टर कितने काम किए और कितनी उसके अंदर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कमाल के काम किए, उसके पर हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं। बल्कि अब तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए उनकी जब रिपब्लिक डे पर परेड होती है तो कैसे उनके खवातीन के दस्ते जो हैं वो परेड करते हुए नजर आते हैं, और वो लीड करती हैं, सिर्फ परेड नहीं, वो लीड करती हैं उसको भी। तो देखिए मैं आपको जरा थोड़ा सा ये जो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है इसके बारे में बताती हूँ, जिसको कि इसरो ने तैयार किया है। और इससे पहले जो दुनिया के मिशंस हैं स्पेस में भेजे जाते हैं या इस तरह का जब चेक करना होता है, कुछ टेस्ट करना होता है, तो वो बर्ड्स को भेजा करते थे, एनिमल्स या बर्ड्स को भेजते हैं ताकि वो पता चले कि जो भी हो तो वो बर्ड्स के साथ हो जाए, कुछ भी हमें पता चले इम्पैक्ट क्या आता है, क्या असरात पड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उससे आगे बढ़ गया। इंडिया ने कहा कि बजाय इसके कि किसी परिंदे को भेजा जाए, क्यों ना एक ह्यूमनॉइड बनाया जाए, एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो कि उसको वहां पर भेजा जाए और वो भी ये तमाम चीजें टेस्ट कर सकता है। उसके जरिए भी वो सब कुछ टेस्ट किया जा सकता है जो कि आप एक परिंदे को भेज के कर सकते हैं। तो ये उन्होंने इसके अंदर एक दिलचस्पी भी पैदा कर दी। ये बड़ी बात है, बड़ी क्रिएटिविटी है। देखें ना, बहुत क्रिएटिव लोग हैं इंडिया में भाई, मैं कहती हूँ कमाल के ही क्रिएटिव लोग हैं। सोच कितनी क्रिएटिव है, और फिर उसमें वो जो है उसको शामिल करना कि वुमेन रोबोट वो बनाना, वो उससे भी ज्यादा बढ़ के बात है। ये इंडिया ही कर सकता है ये इंडिया के ही लोग ऐसा कर सकते हैं। आपको हम ये भी बताएं कि ये जो व्योमित्रा है, व्यू का मतलब है स्पेस और मित्रा दोस्त, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, संस्कृत जुबान का ये अल्फाज है। इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है दिल्ली में, और उस दौरान उन्होंने कहा है कि जो मीडिया पर्सन हैं उनसे भी उनका इंटरेक्शन रहा, जिसमें उन्होंने खुल के इसके ऊपर बात की। और फिर उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर क्रू नहीं बल्कि सिर्फ व्योमित्रा जो है वो उसको भेजा जाएगा, और 3rd क्वार्टर ऑफ दिस ईयर इसको शेड्यूल किया गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।